नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 9 अध्याय 7 त्रिभुज की प्रश्नमाला 7.3। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 7.1 और 7.2 पूरी की है और इस वीडियो में पूरी करेंगे 7.3। सवाल नंबर 1, त्रिभुज एबीसी और डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार कैसे है? समद्विबाहु इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ओर स्थित है, यानी ए और डी है जो बीसी भुजा के एक ओर स्थित है। यदि एडी को आगे बढ़ाएं, एडी को बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करें तो दर्शाइए कि ये बातें आपको, इसमें 4 बातें आपको सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ। दिया हुआ यहां से लिखेंगे, देखो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ओर स्थित है। यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करें, यह हो जाएगा आपके दिया हुआ। और ये चारों बातें लिख देंगे, सिद्ध करना में है, सिद्ध करना है। ये 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों लिख सकते हैं हम, सिद्ध करना है। अब लिखे हैं आगे उपपत्ति। उपपत्ति 1 नंबर में आपको त्रिभुज वही लेना है जो आपको सर्वांगसम करना है। तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में। अब देखो त्रिभुज ए बी डी कहाँ दिया हुआ है? ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी ये दिया हुआ है। ये दो त्रिभुज लेंगे। देखो इसमें देखो इनको सर्वांगसम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, ठीक है। ए बी बराबर ए सी क्यों है? क्योंकि देखो दिया हुआ है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले लिख दो ए बी बराबर में ए सी, कोष्टक में लिखो त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद में, ठीक है, ये बात लिख दी। देखो अब क्या लिखेंगे? देखो इसके बाद में ए बी बराबर ए सी। अब लिखो बी डी बराबर में सी डी, बी डी बराबर में सी डी। ये बराबर क्यों है? क्योंकि त्रिभुज बी सी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज ही है। ये देखो लिखा है ए बी सी और डी बी सी। तो डी बी सी लिखो चाहे बी सी डी लिखो, एक ही चीज है, त्रिभुज है। और उसके बाद में दोनों त्रिभुजों में एडी उभयनिष्ठ है, तो एडी बराबर में एडी उभयनिष्ठ भुजा आ जाएगी। तो यहां लिख दो एडी बराबर में एडी उभयनिष्ठ, एडी बराबर एडी, यहां लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। अब त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। नियम हो जाएगा एस 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 सर्वांगसमता से, एस 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 सर्वांगसमता से। इस प्रकार ये त्रिभुज हो जाएगा आपके सर्वांगसम। क्या लिया? देखो दो त्रिभुज लिए ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी। ये ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी। ए बी बराबर में ए सी, क्योंकि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। बी डी बराबर में सी डी, क्योंकि बी सी डी भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। त्रिभुज सर्वांगसम, और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं, जानते हैं। देखो 1 नंबर सिद्ध हो गया। 2 नंबर में अब लेंगे त्रिभुज ए बी पी, ए यानी ये आगे वाला पूरा और आगे वाला पूरा, ए सी पी। आगे 2 नंबर में लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी वे त्रिभुज ए सी पी में। सबसे पहले लिखेंगे ए बी बराबर में, अब देखो ए बी पी त्रिभुज कहाँ है? ये आधे वाला है और ए सी पी आगे वाला। ए बी बराबर में ए सी। सबसे पहले यहां लिखेंगे ए बी बराबर ए सी,
त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB बराबर AC है। अब आपको ध्यान है कि ये दो त्रिभुज हमने अभी सर्वांगसम किए हैं, उनके ये दोनों संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण BAD या BAP लिख दो चाहे, और कोष्टक में CA बराबर में CAP। ये दोनों कोण बराबर क्यों होंगे, क्योंकि त्रिभुज ABD, कोष्टक में लिख दो त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, ये सर्वांगसम है, इसलिए उनके संगत कोण बराबर है। एक और क्या लिखेंगे, देखो AP बराबर में AP उभयनिष्ठ भुजा, यहां लिख देंगे उभयनिष्ठ। तो यहां लिखेंगे आगे त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP। नियम कौन सा काम आएगा, देखो दो भुजाएं मध्य का कोण बराबर है, तो यहाँ SAS सर्वांग समता से SAS सर्वांग समता से ये हो गया, आपके दो सिद्ध हो चुके हैं। देखो AP कोण A व कोण D को समद्विभाजित करता है, ये भी आपको सिद्ध करना है। AP कोण A को बताना है कि AP क्या करता है, इस कोण A को भी दो भागों में बांटता है और इस D कोण को भी दो भागों में बांटता है। ठीक है, ये बताना है ये कोण बराबर है या नहीं है। ठीक है, अब देखो इन दो त्रिभुजों को हम सर्वांगसम कर लें पहले, BDP व CDP। ठीक है, ये सर्वांगसम कैसे हो जाएंगे, देखो BD बराबर में CD हो जाएगा, एक उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी और ये भी आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो त्रिभुज 3 नंबर सिद्ध कर रहे हैं, देखो 3 नंबर त्रिभुज BDP व त्रिभुज CDP में। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे BD बराबर में CD, कोष्टक में लिख दो त्रिभुज BCD समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और एक लिख देंगे PD बराबर में PD, कोष्टक में उभयनिष्ठ भुजा आ जाएगी, यहां पर लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, एक और क्या लिखेंगे, देखो BP बराबर में CP। ये बराबर क्यों है, क्योंकि अभी हमने दो त्रिभुज सर्वांगसम किए हैं, त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP। ABP कहां दिया हुआ, देखो ये ABP और ACP, ये सर्वांगसम होने के कारण ये इनकी दो संगत भुजाएं हैं और ये आपस में बराबर होंगी। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज ABDP, यहां लिखेंगे BDP बराबर में सर्वांगसम त्रिभुज CDP, कोष्टक में आ जाएगा SSS सर्वांग समता से, SSS सर्वांग समता से। और जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण क्या लिख देंगे, BDP बराबर में कोण CDP। ठीक है, कोष्टक में लिख देंगे CPCT से। इस कोण का मान बराबर आ रहा है, इसका क्या करा है, PD। अतः तीसरे में क्या सिद्ध करना है, AP लिख दो, AP कोण D को समद्विभाजित करता है, यानी दो भागों में बांटता है। ये एक चीज सिद्ध हो गई है, यानी हमने दो त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज लिया BDP और CDP, इनको सर्वांगसम किया और सर्वांगसम होने के कारण ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या है, AP क्या कर रहा है, कोण D को समद्विभाजित करता है।
अब इसमें एक और लिखा है, बताना है कि कोण ए को क्या, एपी कोण ए को भी क्या करता है, समद्विभाजित करना है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, हमने यहाँ क्या लिखा था पहले, एपी कोण डी को समद्विभाजित करता है, बताना है एपी कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो कोण बी ए पी बराबर में कोण सी ए पी, ये बराबर क्यों है, क्योंकि अभी हमने दो त्रिभुज सर्वांगसम किए हैं। कौन सा किया है, देखो ए बी डी, ए बी डी और सी ए सी डी, इनको भी किया है, और ए बी पी और ए सी पी। अब दो त्रिभुज किए हैं, दोनों में अगर किसी त्रिभुज को लेते हैं, लेकिन चाहे त्रिभुज अगर दोनों ये लें और चाहे ये लें, ये दोनों कोण तो आपस में क्या होंगे, दोनों में बराबर होंगे। तो इन दोनों में एक कारण लिख दो, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। इसका अर्थ क्या है, इस कोण का मान बराबर है, इसका अर्थ क्या है, एपी कोण ए को भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अतः एपी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये देखो 3 नंबर। अब आगे करते हैं 4 नंबर। 4 में बताना है एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, साथ में देखना इस कोण का मान 90 डिग्री है या नहीं है, और आपको देखना है बीपी बराबर में सीपी है या नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान है बीपी बराबर में सीपी बराबर क्यों है, क्योंकि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी, और साथ में कोण बी ए पी बराबर में कोण सी ए पी। इसका कारण भी क्या है, देखो यही है, त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी। ठीक है, अब ये देखो सरलरेखा है, इसके एक तरफ बने कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिख देंगे बी ए पी, इसमें दो कोण है बी ए पी और सी ए पी बराबर में 180 डिग्री। कोष्टक में लिख दो रैखिक युग्म। बी ए पी को अपनी जगह रख दो, और सी ए पी का मान भी किसके बराबर है, बी ए पी के बराबर है। तो यहाँ पर क्या रख दो, बी ए पी बराबर 180 डिग्री। तो ये दो कोण बी ए पी आएगा, दो कोण बी ए पी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी ए पी का मान आ जाएगा 180/2। तो कोण बी ए पी बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। इस कोण का मान दोनों बराबर भी है और साथ में कोण का मान 90 डिग्री है। अतः एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। अतः एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। यही बातें आपको सिद्ध करनी है, 4 बातें सिद्ध करनी इस प्रकार है इसमें। सवाल नंबर 2, एडी एक समद्विभुज त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है जिसमें एबी बराबर एसी है। दर्शाइए कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है और एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। 2 बातें सिद्ध करनी है। यह आपके सामने समद्विभुज त्रिभुज दिया गया है और ए बी सी, और ये यहाँ लिखा है एडी। एडी क्या है, त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है। तो सबसे पहले दिया हुआ यहां से लिखेंगे एडी एक समद्विभुज त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है जिसमें एबी बराबर एसी है, और ये 2 बातें लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर। इसके बाद में आगे उत्पत्ति में क्या करेंगे, देखो आपको ये दो त्रिभुज लेने हैं, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में
त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में समद्विबाहु है, तो ये देखो ये दो भुजाएं आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हो जाएगा ए बी बराबर में ए सी, कोष्टक में लिखो त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ए कोण 90 डिग्री का है तो आ जाएगा कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, कोष्टक में प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, और एक लिख देंगे ए डी बराबर ए डी, और ये भुजा आ जाएगी उभयनिष्ठ भुजा आ जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा। त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। नियम लगेगा यहाँ पर। अब देखो समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है, समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक अन्य भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज में कर्ण और अन्य भुजा के बराबर है, तो यह नियम आएगा RHS सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता से। अब देखो एक नंबर सिद्ध हो रहा है, रेखाखंड एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। आपको जाने सर्वांगसम है तो बीडी का मान डीसी के बराबर होगा, यहाँ लिख दो बीडी बराबर में डीसी। ये बराबर क्यों होंगे? क्योंकि सीपीसीटी से। अतः लिख सकते हो अतः एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित यानी दो भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। यही बातें आपको इसमें सिद्ध करनी है। 2 नंबर में बताना है एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। अब आपको जाने ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये आपस में कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बी ए डी, कोण बी ए बराबर में सी ए डी, कोष्टक में सीपी सी टी से। अतः ये कोण बराबर हो गया, अतः एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। अतः एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। बस यही बातें आपको दो सिद्ध करनी थी। एक नंबर में आपको सबसे पहले आपको दो त्रिभुज सर्वांगसम करने हैं, इधर वाला त्रिभुज और इधर वाला त्रिभुज। ये दो भुजाएं बराबर, एक कोण 90 डिग्री का और एक उभयनिष्ठ भुजा। RHS से सर्वांगसम हो जाएंगे और सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। BD बराबर में BC, इसका अर्थ AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करेगा और कोण BAD बराबर में CAD, अतः AD कोण A को समद्विभाजित करता है। यही आपको दो बातें सिद्ध करनी थी। सवाल नंबर 3, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रम से दूसरे त्रिभुज की भुजाएं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। एक दूसरे त्रिभुज PQR, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रम से दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। दिया हुआ हो जाएगा। अब लिखेंगे आगे सिद्ध करना है। ये दो बातें लिख देंगे सिद्ध करना में। अब आगे उत्पत्ति में सबसे पहले आप इस प्रकार दो चित्र बना लेंगे, ठीक है। यहां लिख देंगे A B C P Q R। यहां देखो एक माध्यिका है और यहां पर भी माध्यिका है। यहां पर माध्यिका का नाम लिख दो, AM लिख दो, यहां लिखा है AM, और उसके बाद में माध्यिका यहां पर है PN। क्या क्या बराबर देखो, AB भुजा है वो PQ के बराबर है, ठीक है। उसके बाद में AM है जो किसके बराबर है? वो PN के बराबर है। और एक ये BC भुजा है वो QR के बराबर है। तो आपको सिद्ध क्या करना है? ABM और PQN आपको सिद्ध करना है।
और एक सिद्ध सिद्ध करना है ABC और एक PQR, पूरा त्रिभुज सिद्ध करना है ABC और PQR। ऊपर तीन पहले क्या लिखेंगे देखो, आपको जाने हैं। BC बराबर में लिखेंगे QR, ये दिया हुआ है देखो, दिया हुआ, ठीक है, दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इस BC का भी आधा कर लेंगे और QR का भी क्या कर लेंगे, आधा कर सकते हैं, क्योंकि ये माज्य क्या करती है, सम्मुख भुजा को दो भागों में बांट देती है। अब क्या होगा इसमें, ये लंबाई है ना, ये आपस में दोनों क्या होगी, बराबर होगी, ये आपस में क्या होगी, बराबर हो जाएगी। इसका अर्थ BM का मान किसके बराबर होगा, BM बराबर में होगा QN। अब आपको जो सिद्ध करना है ना, वो त्रिभुज आप ले सकते हो। तो त्रिभुज लेना है ABM, वे त्रिभुज PQN में सबसे पहले लिख देंगे AB बराबर में PQ, ये दिया हुआ है, और BM बराबर में QN, ये हम सिद्ध कर चुके हैं, ये हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक AM बराबर में PN भी दिया हुआ है, लिख दो AM बराबर में PN, ये भी किताब में पहले से ही दिया हुआ था। तीनों भुजाएं बराबर, त्रिभुज सर्वांगसम, त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN हो जाएगा SSS सर्वांगसमता से, SSS सर्वांगसमता त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम हो जाएगा। देखो अब दो त्रिभुज आपको 2 नंबर सिद्ध करेंगे। देखो इसमें लेना है त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, ABC व त्रिभुज PQR में, AB बराबर में PQ, AB बराबर में PQ, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, लिख दो दिया हुआ, ठीक है। एक लिखेंगे ABC, कोण ABC बराबर में कोण PQR, ये बराबर क्यों है, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, त्रिभुज ABM को और PQN को सर्वांगसम किया है, सर्वांगसम के संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ कोष्टक में लिख दो त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN, सर्वांगसम होने के कारण क्या है, इन दोनों के ये कोण B और C बराबर हो गया। एक लिख देंगे BC बराबर में QR, ये यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है, लिख दो दिया हुआ। अब त्रिभुज क्या हो जाएगा, देखो ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, AB बराबर PQ दिया हुआ है, और B बराबर में ये Q बराबर हो जाएगा। देखो कोण ABC बराबर में कोण ABC बराबर PQR, क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN है, सर्वांगसम के संगत कोण बराबर होते हैं। BC बराबर में QR, ये दिया हुआ है, और अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा, PQR। नियम हो जाएगा इसके अंदर SAS सर्वांगसमता से। सवाल नंबर 4, BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब है। BE और CF ये दोनों बराबर शीर्षलंब है। RHS सर्वांगसमता नियम का प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो दिया हुआ हम क्या लिखेंगे, BE व CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब है, ये दिया हुआ लिख देंगे, दिया हुआ है, और सिद्ध का नाम लिख देंगे त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद में आगे लिखते हैं उत्पत्ति। त्रिभुज BCF व त्रिभुज BCE में, ये दो त्रिभुज लेना है, BCF व त्रिभुज BCE में। सबसे पहले इसके अंदर आपको कोण एक 90 डिग्री का आ रहा है, ठीक है, तो लिख देंगे कोण BFC बराबर कोण BEC कोष्टक में प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। उसके बाद में दोनों में BC उभयनिष्ठ है, तो BC बराबर BC, उभयनिष्ठ भुजा,
और बी ई बराबर में सी एफ आपको दिया है, तो लिख दो बी एफ बराबर में सी ई। ये आपको पहले से ही बराबर दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ बड़े कोष्टक में लिख देना है। और तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम बी सी एफ, सर्वांगसम त्रिभुज बी सी ई। अब यहाँ पर नियम कौन सा काम आएगा, देखो ये इधर वाला समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण क्या है, बीसी कर्ण है और एक अन्य भुजा। और इधर वाला कर्ण है तो इसमें समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण बीसी और अन्य भुजा कौन सी है, सी ए बराबर है। तो ये आरएचएस नियम सर्वांगसम है। तो यहाँ लिख देंगे आरएचएस सर्वांगसमता से, आरएचएस सर्वांगसमता से, ठीक है। तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ बी एफ बराबर में सी ई हो जाएगा। यहाँ लिख दो बी एफ बराबर में सी ई, कोष्टक में लिख दो सीपी सीटी से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक त्रिभुज ऊपर वाला और त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए ई बी, त्रिभुज ए ई बी वे त्रिभुज ए एफ सी में, ए एफ सी में, ए ई बी वे त्रिभुज एफ सी में। अब देखो ए ई बी कहाँ दिया हुआ है, ए ई बी में ई का मान 90 डिग्री है, कोण ए ई बी बराबर में कोण ए एफ सी, प्रत्येक 90 डिग्री। और एक एफ ए सी बराबर कोण एफ ए सी बराबर में ई ए बी, या इसको पहले लिखो, देखो कोण ई ए बी, ई ए बी बराबर में कोण एफ ए सी, ये उभयनिष्ठ कोण है दोनों का, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। और ए क्या लिखा हुआ है, देखो एक बी बराबर में सी एफ दिया हुआ है, लिख दो बी ई बराबर में सी एफ, ये यहाँ पर पहले से आपको दिया हुआ है, यहाँ लिख दो दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा त्रिभुज ए ई बी सर्वांगसम त्रिभुज ए एफ सी। जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो नियम कौन सा काम आएगा, देखो दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, और दो कोण देखो इस ऊपर वाले त्रिभुज में कोण कौन सा है, देखो ये कोण और अन्य भुजा बराबर है। उसी प्रकार इस त्रिभुज में ये कोण और अन्य भुजा वे बराबर है। तो नियम हो जाएगा ए एस सर्वांगसमता से, ए एस सर्वांगसमता से, ठीक है। जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ आ जाएगा ए एफ, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में भुजा ए एफ और इस वाले त्रिभुज में ए ई, यानी ए एफ बराबर में ए ई, ठीक है। कोष्टक में लिख दो सीपी सीटी से, सीपी सीटी, ठीक है। यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और दोनों जोड़ो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 में बी एफ प्लस ए एफ, बी एफ के अंदर ए एफ जोड़ना है, बराबर में सीई प्लस ए ई, जोड़ने पर क्या बनेगा, देखो ये पूरा ए बी बराबर में ए सी, अतः ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। यही बातें आपको सिद्ध करनी थी। अब देखो इसके अंदर ये आरएचएस सर्वांगसमता नियम होने के कारण हमें इतना करना पड़ रहा है। देखो अगर ये सिद्ध दे देता, सिद्ध कीजिए कि आप एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो सिर्फ आपको ये एक ही लेना था त्रिभुज, ये सर्वांगसम हो जाता, एक त्रिभुज ये ले लेते और एक त्रिभुज ये ले लेते, ये सर्वांगसम हो गए तो इस ए बी भुजा ए सी के बराबर हो जाती और ए बी सी अपना आप क्या हो जाता, समद्विबाहु त्रिभुज होता। लेकिन नियम आ गया आरएचएस सर्वांगसमता से, ठीक है। इसलिए त्रिभुज पहले बी सी एफ हुए त्रिभुज बी सी लिया है, एक प्रत्येक 90 डिग्री, एक उभयनिष्ठ भुजा है जी और एक दिया हुआ है। तो ये आरएचएस सर्वांगसम होगा, इनके संगत भाग बराबर होंगे तो बी एफ बराबर में सी ई।
अब एक त्रिभुज AEB व त्रिभुज AFC लेंगे तो प्रत्येक 90 उभयनिष्ठ कोण आएगा। एक आपको दिया हुआ है, शीर्षलंब बराबर है, ये सर्वांगसम होंगे, बाद में एक बराबर में AE। समीकरण जोड़ेंगे एक और दो को तो AB बराबर में AC प्राप्त होगा, अतः ABC एक समद्विभुज त्रिभुज है। 5 नंबर के अंदर ABC एक समद्विभुज त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। AP लंब BC खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C। सबसे पहले दिया हुआ ABC एक समद्विभुज त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, ये दिया हुआ लिख देंगे। और सिद्ध करने में लिखेंगे, इसमें रचना में लिखेंगे AP लंब BC खींचा, रचना भी करनी है, AP लंब BC खींचा। और सिद्ध करना में लिखना है कोण B बराबर कोण C। इसके बाद में आगे है उत्पत्ति। उत्पत्ति में सबसे पहले क्या करेंगे, देखो चित्र बनाएंगे ऐसा, A B और C। इस प्रकार यहां हमने एक लंब खींच लिया, देखो ये। अब इसमें आपको दो त्रिभुज लेना है, यहां लिख दो AP, त्रिभुज ABP हुए त्रिभुज ACP में सबसे पहले AB बराबर AC, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में लिख देंगे AP बराबर AP, ये उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। उसके बाद में लिख देंगे कोण APB बराबर कोण APC, यह है प्रत्येक 90 डिग्री। अब देखो तीन बातें आपके सामने होगी तो त्रिभुज सर्वांगसम ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP। नियम कौन सा काम आएगा, देखो ये इसमें इधर वाले त्रिभुज में ये कर्ण है और एक अन्य भुजा कौन सी है AP। इधर वाले त्रिभुज में AC कर्ण है और अन्य भुजा AP बराबर है, तो सर्वांगसम, और नियम हो जाएगा RHS सर्वांगसमता से। और जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण B बराबर में क्या, कोण C, कोष्टक में CP CT से। यही बातें आपको सिद्ध करनी है। धन्यवाद। वीडियो हो जाता है हमारा पूरा यहीं पर, और 7.3 भी हो जाती है पूरी। आगे वीडियो में करेंगे 7.4 नहीं है, आगे करेंगे प्रश्नमाला 8। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।